नहीं, भाई पवन खेड़ा ने बिल्कुल सही कहा है और देश की जनता को इस बारे में सच्चाई जाननी चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक चुनाव के दौरान हमारे कांग्रेस नेताओं को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, वहां की जनता ने जो कुछ कहा, क्योंकि जो भी हमारी तरफ से जो भी प्रपोजल जनता को दी जाती है चुनाव में, तो वो जनता की राय पर आधारित होती है। अगर हमारे चुनाव घोषणा पत्र में कोई बात कही गई है तो वो ऐसी नहीं कही गई, वो जनता की आवाज है, वो जनता की सोच है, जनता ऐसा चाहती है। जनता ये कह रही है कर्नाटक के अंदर कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की जो एक वहां पर जमीन तैयार की जा रही है, वो इन धार्मिकता का लबादा ओढ़े संगठनों द्वारा की जा रही है। तो उसमें पीएफआई भी है जो कि मुस्लिम संगठन है, वहीं बजरंग दल का भी नाम है। और बड़ी सीधी सी बात है कि अगर हम भी उन्हें बैन करेंगे तो उसके लिए कुछ हम भी तो सबूत जुटाएंगे ना। अगर भाई बजरंग दल वहां पर गलत काम नहीं कर रहा तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर पीएफआई गलत काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर भी कार्रवाई होगी। अगर वो गलत काम नहीं कर रहे तो उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कोर्ट है, देश संविधान से चलता है। कांग्रेस पार्टी संविधान के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करेगी। लेकिन अगर बजरंग दल के लोग या पीएफआई के लोग हिंदू मुसलमानों को लड़वाने के लिए कोई साजिश करते हुए पाए जाएंगे या लड़वाएंगे तो निश्चित तौर पर सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये हमारे देश का संविधान कहता है। अब बात तो की थी हमने उन संगठनों के खिलाफ कि भाई इन संगठनों के खिलाफ अगर सबूत मिले तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उसमें बजरंगबली का नाम ले लिया माननीय मोदी जी ने। माननीय मोदी जी, बजरंगबली को कौन बंधक बना सकता है? क्या बजरंगबली के नाम पर जितने भी संगठन चल रहे हैं, समझ गए महंत राजू दास है। हनुमान जी को मानने वाले सारे लोग बजरंग दल के सदस्य हैं? क्या बजरंगबली जी को मानने वाले सभी लोग बजरंग दल के सदस्य हैं? कर्नाटक, सुनिए, पहली बात तो बजरंग दल को पूरे देश में बैन करने की बात नहीं की। कर्नाटक में हम चुनाव लड़ रहे हैं, वहां की जनता ने हमें बताया कि किस तरह से बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठन हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की साजिशें कर रहे हैं। बोल लूं, मुझे बताइए, बजरंग दल इस देश के संविधान को कुछ नहीं समझता। जब वैलेंटाइन डे के दिन डंडे उठाकर इनके चेले निकलते हैं और हनुमान जी के नाम पर लड़के लड़कियों के साथ मारपीट करते हैं, जब देश का संविधान कहाँ जाता है? आप लोग तो भरोसा ही नहीं रखते बजरंग दल वाले, पहली बात। दूसरी बात, अगर वाकई संस्कारों की इतनी चिंता है तो देश में होटलों को क्यों नहीं बंद कराते जहां संस्कृति का, देश के संस्कारों का विध्वंस हो रहा है? ये कौन सी गुंडागर्दी है? आप संविधान में भरोसा ही नहीं रखते तो आप कौन से काम में भरोसा रखते हैं? आप मुझे बताइए, आपका संगठन हाथ में त्रिशूल देता है कि जाइए अपनी रक्षा के लिए किसी को भौंक दीजिए, आप संविधान में कहाँ भरोसा रखते हैं? नहीं, मुझे बताइए। किसी को मौका है राजू जी, त्रिशूल देते हैं नहीं देते, हथियार देते हैं नहीं देते, लगता है क्या? बता दिए। सुनिए ना, इनके त्रिशूल से डर नहीं लगता तो फिर राजू दास जी तो विद्वान व्यक्ति है, लेकिन अगर किसी मूर्ख आदमी के हाथ में इन्होंने त्रिशूल दे दिया वो तो भौंक देगा किसी को। आप बताइए किसी को? राजू जी, नहीं तो पूरा बजरंग दल मूर्ख नहीं है ना? अरे विजय जी, आप कह रहे हैं कि किसी मूर्ख आदमी के हाथ में अगर त्रिशूल दे दिया तो भौंक देगा, तो क्या पूरा बजरंग दल मूर्ख है क्या? क्या पूरा बजरंग दल को मूर्ख आप बैन कर देंगे? नहीं, मैंने एक बात कही कि हम सबूत जुटाएंगे चुनाव के बाद में, हमारी सरकार बनते ही, और जो भी संगठन दोषी होगा उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे तो पहले सबूत जुटा लो भाई। तो नहीं करेंगे राजू दास जी, बैन नहीं करेंगे फिर।